जय श्री कृष्ण। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत जैसे कि हम जितिया के व्रत के नाम से भी जानते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत मनाया जाता है। इस दिन जो माएँ होती हैं अपने संतान की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए निर्जल होकर के इस व्रत को करती हैं। पूरे 24 घंटा वे यहाँ पर जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। काफ़ी कठिन व्रतों में एक व्रत जीवित पुत्रिका का व्रत माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से घर पर यूपी बिहार के स्टाइल में हम इस पूजा को कर सकते हैं अगर आप नदी तालाब पर पूजा करने नहीं जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बहुत ही सरल विधि से बताती हूँ। तो देखिए, अगर आप नदी या फिर तालाब पर जा कर के पूजा नहीं कर पा रहे हैं जीवित पुत्रिका की, तो घर पे अगर पूजा कर रहे हैं तो कलश स्थापना जरूर करना रहता है, इसमें अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से चौकी बिछा लीजिए और कलश आप धातु का ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का, जैसा भी हो। फिर उसमें जल कंठ तक भर करके और उसमें सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, इन सब चीज़ों को डाल लीजिए और उसमें 5 या 7 आम के या अशोक के पल्लव उन्हें टीक लीजिए और उसके ऊपर एक चावल से भरा हुआ पात्र रख दीजिए और अपनी बाईं तरफ आप कलश को विराजित करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कलश को आप टीक लीजिए, आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं और उसके कंठ पर मोली भी जरूर से बांध दीजिएगा। अगर आप श्री कलश बना रहे हैं तो नारियल लगेगा, तो नारियल को इस प्रकार से टीक लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए। फिर उसमें इस तरीके से चुन्नी लगा करके लपेट करके आपको ढक्कन जो आपने जिसमें चावल भरा है, पूर्ण पात्र बनाया, उस पर रख दीजिएगा। लेकिन अगर आप दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो ऐसे में आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं कलश के ऊपर। तो यहाँ पर हम श्री कलश बनाए हुए हैं, तो श्री कलश को हम यहाँ पर विराजित कर देंगे। उसके बाद नीचे में हम चावल की ढेरी दे देंगे। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या पुष्प का ढेरी भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से चावल की ढेरी लगा करके उस पर हम कलश की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भगवान श्री गणेश का या तो पुष्प दे करके या फिर चावल की ढेरी दे करके हम उन्हें भी विराजित कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आपका जीवित वाहन भगवान, उसके बाद चील, उसके बाद सियारन की स्थापना करेंगे। सांकेतिक रूप से हम उन्हें बनाएंगे। तो देखिए, अगर आपको नेनुआ का पत्ता मिल जा रहा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो इस प्रकार से पान का पत्ता या केले का पत्ते से भी आप इसे बना सकते हैं। तो उन्हें हम सर्वप्रथम यहाँ पे पान का पत्ता जो हमने रखा है उसे हम गंगाजल से पवित्र करके और चावल की ढेरी लगा देंगे और ढेरी लगाने के बाद हम उसमें बारी बारी से इस प्रकार से कसैली रख देंगे। देखिए, ये एक बहुत ही शास्त्र प्रदत्त प्रक्रिया है। शास्त्र में भी इस प्रक्रिया को मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार से भी करके आप भगवान की यहाँ पर स्थापना कर सकते हैं। और यूपी और बिहार में बहुत से स्थानों पर इसी प्रकार से भगवान को मनाया जाता है। तो और यहाँ पर हम अपने जीवित पुत्रिका व्रत कथा की जो पुस्तक है उसे भी रख देंगे, क्योंकि इस दिन उसकी भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हमने अपने भगवान का निर्माण कर लिया है, कलश स्थापना कर लिया, गणेश जी को स्थापित कर लिया है, जीवित वाहन भगवान को, उसके बाद चील और सियारन को भी स्थापित कर लिया है। अब उन्हें हम भाव रूप से जल का छींटा मार करके स्नान करवा देंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बारी बारी से जितने भी देवतागण हैं सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। जीवित वाहन भगवान को समर्पित करेंगे, चील को समर्पित करेंगे, उसके बाद सियारन को भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करने के बाद यहाँ पर हम जीवित वाहन भगवान को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जो होता है पूरे पूजा का साक्षी होता है, इसीलिए बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके बाद हम यहाँ पर सभी को तिलक कर देंगे बारी बारी से, भगवान श्री गणेश को, जीवित वाहन भगवान को, चील को, सियारन को। उसके बाद हम पुस्तक को भी तिलक कर देंगे। और हमने यहाँ पर कलश को तिलक नहीं किया है क्योंकि उसे हमने स्टार्टिंग में ही स्थापना के वक्त तिलक कर दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। गणेश जी को हम यहाँ पर पुष्प समर्पित करेंगे और दुर्वा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जीवित वाहन भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। यहाँ पे कलश को भी हमने पुष्प समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर जीवित वाहन भगवान को, चील को और सियारन को, कोशिश करिए कि अगर सफ़ेद कलर का पुष्प मिल जाए तो सफ़ेद कलर के पुष्प को समर्पित करिए, क्योंकि आज के दिन की
मान्यता होती है कि सफ़ेद कलर के पुष्प ही समर्पित करने चाहिए। तो यहाँ पर हमने सफ़ेद कलर के पुष्प समर्पित कर दिए हैं। यहाँ पर जो आपके जीवित पुत्रिका व्रत कथा की पुस्तक है उसे भी आप पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पुष्प समर्पित हमने कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो आज के दिन क्षेत्र के हिसाब से जिसके यहाँ जो भी भोग समर्पित किया जाता है वो अपना कर लेगा, लेकिन मुख्य भोग में चने का जो भोग होता है, भीगा चना हुआ चढ़ाया जाता है। तो भीगा चना जो है हम सभी देवतागण को यहाँ पर चढ़ा देंगे। उसके बाद 5 प्रकार का जो फल होता है वो फल भी हम यहाँ पर सभी देवतागण को चढ़ा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा के बारे में ऐसी मान्यता होती है कि दक्षिणा जो होता है ये पूजा में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, तो उन कमियों को दक्षिणा जो होता है वो पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर हम दक्षिणा समर्पित कर दी है। अब हम यहाँ पर चील और सियारन को श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर देंगे, जो कि बहुत ही अति आवश्यक होता है। बहुत से लोग आज के दिन साड़ी भी चढ़ाते हैं, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन कौन सी सामग्री चढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पान का पत्ता या नेनुआ, झींगी, केले का पत्ता कुछ भी रख करके उसके ऊपर हम उसकी पूजा करके गंगा जल से शुद्ध करके उसके ऊपर हम वस्त्र स्वरूप जो कलावा हम समर्पित करते हैं, तो यहाँ पे कलावा हम रखेंगे। साथ ही आपका जो धागे वाला जितिया होता है और सोने का जितिया सब हम एक साथ रख करके और उसकी पूजा कर देंगे, धूप दिखा देंगे, फिर उसको हम लोग दीपक दिखा देंगे। बहुत ही अति आवश्यक होता है सभी को यहाँ पर आज के दिन जो आपका धागा और जितिया रहता है उसकी पूजा करना और उसको विधिवत तरीके से उसको स्थापित करने का। और यहाँ पर हम सभी को इत्र लगा देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर कलश रख देंगे। कलश रखना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे हम लोग जल से भरा हुआ कलश रख करके दाएं हाथ में पुष्प लेकर के जीवित पुत्रिका व्रत कथा को पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ने के बाद हम जो पुष्प हमने दाएं हाथ में लिया था वो जीवित वाहन भगवान को या सभी जो भी देवतागण हैं उन्हें हम समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद हम यहाँ पर आरती करेंगे। आरती यहाँ पर देखिए आज के दिन वैसे तो विष्णु भगवान की ही ओम जय जगदीश आरती होती है, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम सभी को आरती घर में दे देंगे, खुद आरती ले लेंगे। उसके बाद हम आरती को यहाँ पे जल से ठंडा कर देंगे और यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न होती है। अब हम क्षमा याचना करेंगे कि पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए भगवान मुझे आप क्षमा करिए, और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे संतान को लंबी आयु प्रदान करिए, स्वास्थ्य प्रदान करिए, सफलता प्रदान करिए। तो इस प्रकार से ये पूजा जो है जितिया व्रत की यहाँ पर पूर्ण रूप से संपन्न होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत को आपने कर लिया, ये चौकी कब उठेगी। तो देखिए चौकी जो है ये आपको अगले दिन ही उठेगी, क्योंकि शाम में प्रदोष काल में इसकी पूजा होती है, तो उस दिन ये चौकी यथावत रहेगी। अगले दिन ये जो आपने कलश स्थापना किया है, तो जो श्री कलश है, या तो इसे आप पंडित जी को दान कर दीजिए या फिर आप जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्रसाद वगैरह है ये घर में सभी को बांट दीजिए। जो जल में कलश में जो जल भरा हुआ है उसे आप फूल की क्यारियों में या फिर गमलों में डाल दीजिएगा। उसके बाद ये तो आप बहुत से लोग अगले दिन धारण करते हैं, पर हमारे यहाँ इसे उसी दिन जिस दिन जितिया रहता है उसी दिन धारण कर लेना रहता है धागा, और जो तब बच्चों को भी धारण कराते हैं। उसके बाद श्रृंगार का सामान आप ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं, और जो आपने दक्षिणा चढ़ाया था उसको आप पंडित जी को दान कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि चौकी को कैसे उठाना है और सामग्री का क्या करना है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण।